सुंदर सा गांव था, जहां की सुबह आमतौर पर पक्षियों के चहचहाने से होती थी। उसी गांव के चौक पर माधव अपनी रेड़ी को जोर लगाकर धक्का दे रहा था, जिस पर केवल पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। सूरज सिर पर था और माधव के चेहरे पर निराशा। गोभी ले लो, ताजी पत्ता गोभी ले लो। तभी एक काकी उसके पास आई और कहा, अरे माधव, कल भी तो गोभी ही लाया था। क्या तेरे खेत में इसके अलावा और कुछ नहीं उगता? घर में सब अब गोभी देखकर मुंह बनाने लगे हैं। क्या करूं काकी, खेत में फसल ही यही हुई है। बहुत सस्ती दे रहा हूँ, 2 किलो ले लो। नहीं रे बेटा, मुफ्त में भी देगा तो कोई नहीं खाएगा। कुछ नया लाए तो बता देना। सबको कुछ नया चाहिए, पर नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज ये गोभी नहीं बिकी तो कल का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। माधव वहीं सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसका पुराना दोस्त सोमू वहां से गुजरा। क्या हुआ माधव, आज फिर गोभी का ढेर घर ले जा रहा है? हाँ सोमू, कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। सब इन पत्ता गोभी से पक गए हैं। समझ नहीं आता इन पत्ता गोभियों का क्या करूं। भाई, तूने शहर में कुछ समय उस दुकान पर काम किया था ना, जहां लोग इसी गोभी को बारीक काट कर कुछ सफेद पोटली जैसा बनाते थे। क्या नाम था उसका? मोमोस? हाँ सोमू, वो लोग पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करते थे। सोमू की बात माधव के दिमाग में घर कर गई थी। उस शाम माधव घर लौटा तो उसके मन में एक ही धुन सवार थी। उसने अपनी बची हुई सबसे अच्छी पत्ता गोभी उठाई और उसे बारीक काटना शुरू किया। अगर मैं इन गोभियों को फेंकने के बजाय इनका रूप बदल दूं तो शायद बात बन जाए। मैदा घर में थोड़ा पड़ा ही है। वो रसोई में मसालों के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। खुशबू फैलने लगी तो उसका पड़ोसी करीम चाचा अंदर आए। माधव मियाँ, ये कैसी खुशबू आ रही है? आज क्या कोई दावत की तैयारी है? आइए चाचा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इन गोभियों को मसालों के साथ पकाकर इस मैदे की लोई में भर दिया है। अरे ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियां लग रही हैं। इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं चाचा, इन्हें बस भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल का खाना होगा, जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नया होगा। बिना तेल का? क्या लोग खाएंगे? यहाँ तो सबको तला भुना पसंद है। स्वाद अच्छा हुआ तो सब खाएंगे चाचा। बस दुआ कीजिए कि ये भाप में ठीक से पक जाए। कल सुबह गांव के चौराहे पर मैं इसी का ठेला लगाऊंगा। हिम्मत तो बड़ी है तेरी। चल, ये पक जाए तो एक मुझे भी चखाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव गांव के चौराहे पर पहुंच गया था। उसने अपनी रेड़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी रखी थी और दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव के लोग जो रोज माधव को गोभी बेचते देखते थे, आज रुक रुक कर उसे ताकने लगे। तभी गांव का हलवाई बनवारी उसके ठेले पर आया और कहने लगा, अरे माधव, आज तेरा ये पत्ता गोभी का ठेला बड़ा चमक रहा है। ये बड़े बर्तन में क्या उबाल रहा है भाई? सुबह सुबह चाय बना रहा है क्या? नहीं बनवारी भाई, ये चाय नहीं है, इसे मोमोज कहते हैं। शहर का बड़ा मशहूर नाश्ता है। आज पहली बार अपने गांव में लाया हूँ। क्या? नाम तो बड़ा अजीब है, पर खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। इसमें डाला क्या है? वही अपनी ताजी पत्ता गोभी है भाई, बस बनाने का अंदाज नया है। ये देखिए, साथ में ये लाल चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और उसने कहा, बेटा, ये दिखने में तो बड़ा कोमल लग रहा है। क्या ये बुजुर्गों के खाने लायक है? मेरे दांत अब सख्त चीजें नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये भाप में पका है, बिल्कुल रूई जैसा नरम। आप बस एक बार जरा सा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। पूरा चौराहा शांत हो गया। सब बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग ने मोमोज का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते वहां मौजूद दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह माधव, ये तो वाकई कमाल की चीज है। इतना नरम और जायकेदार, और ये लाल चटनी, इसने तो सोई हुई जुबान को जगा दिया। तभी वहां माधव का दोस्त सोमू भी आ जाता है। माधव, मुझे भी एक प्लेट दे भाई। कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। अब जल्दी जल्दी इसका स्वाद सबको चखा दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोमू, सबको दूंगा, पर ध्यान रखना, चटनी थोड़ी तीखी है, संभल कर खाना। अरे माधव, तीखा ही तो असली मजा है। शहर में लोग क्या वाकई रोज यही खाते हैं?
मुझे तो लगता था वहाँ के लोग बस महंगा खाना जानते हैं। हाँ काका, शहर में तो इसे खाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने सोचा जब हमारे खेत में इतनी अच्छी गोभी होती है तो हम गांव वालों को ये स्वाद क्यों ना मिले। भाई माधव, तूने तो मेरी मिठाई की दुकान के सामने रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा। देखूं तो सही, इस पत्ता गोभी के नए अवतार में ऐसा क्या जादू है। दोपहर होते होते माधव की सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन सब्जी के रूप में नहीं बल्कि मोमोज के रूप में। माधव ने आज पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और मन में एक नया हौसला। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और नयापन कभी बेकार नहीं जाता। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक माधव का काम तेजी से चल पड़ा। अब लोग सुबह से ही माधव के आने का इंतजार करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, माधव के पास संसाधनों की कमी होने लगी। उसके पास सिर्फ एक छोटा बर्तन था और अकेले सारा काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। गोभी काटना, मैदा गूंदना, फिर उसे बेलना और फिर भाप देना,